विदेशों में लोग न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, एक ही बार मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में फ्रेंड्स, हम न्यू ईयर बार बार लगातार मनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बार बार लगातार। आसाम में बिहू के रूप में मनाते हैं, पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाते हैं और हमारे बंगाल में पहला बैशाख के रूप में मनाते हैं। पहला बैशाख जो है बंगाल का न्यू ईयर होता है। अगर आपके भी कोई बंगाली मित्र हैं या आप बंगाली कोई लोग हैं जिन्हें मित्र बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत स्वीट लोग हैं, इनकी भाषा भी बहुत स्वीट होती है और इनकी मिठाई जैसे संदेश, रसगुल्ला, वो भी स्वीट होता है। तो अगर आप किसी भी बंगाली इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं या आपकी दोस्ती है ऑलरेडी और दोस्ती में प्रगाढ़ता लाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए गोल्डन अवसर है। आप उन्हें विश करिए पहला बैशाख यानी उनके न्यू ईयर पर। ये कब आता है, क्यों आता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। एक्चुअली बंगाली संस्कृति के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, सच बताऊं मैं। आप देखिए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, यदि कोई आपके साथ नहीं चले तो एकला चलो रे, एकला चलो रे। इस बारे में हमको पता है बंगाली में कि एकला चलो रे मतलब अकेले चलना है। या वो हॉरर मूवी में शायद विद्या बालन मंजुलिका बनी थी, तो उसने कुछ डायलॉग बोला था कि आमी मंजुलिका, आमी जे तोमार, ऐसा कोई गाना था, वो हमें याद होता है। और अमिताभ बच्चन जी की सुपरहिट मूवी खुद्दार से जो लाइन उन्होंने कही थी, जो शायद हम बार बार यूज़ करते हैं, वो ये है कि आमी तुम्हाके भालोबाशी, मतलब आई लव यू। ये कुछ लाइन्स हमें पता है, लेकिन आज हम ज़्यादा पता लगाना चाहते हैं पहला बैशाख के बारे में। तो मैंने बहुत रिसर्च किया है और उस रिसर्च का पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब भर कर देने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं बंगालियों के न्यू ईयर का, पहला बैशाख का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर, कौन से ऐसे स्थान हैं हमारे देश में या पूरी दुनिया भर में जहां पहला बैशाख का त्यौहार, न्यू ईयर का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो वो जगह आप देखें तो एक तो वेस्ट बंगाल है, कोलकाता उसका मेन सेंटर है और ममता दीदी जीती हैं इस बार, तो कुछ ज़्यादा ही जोश से 2022 में मनाया जाएगा, आई एम श्योर। और क्योंकि कोविड पेंडेमिक था तो 2 साल से प्रॉपरली मना भी नहीं है, तो इस बार जो जोश, जो एक्साइटमेंट, जो एंथुजियाज़म कोलकाता में दिखने वाला है, वो देखने को ही बनेगा। और साथ में आप देखिए झारखंड में बहुत बंगाली रहते हैं, उड़ीसा और आसाम में भी, ये सब जगह, त्रिपुरा, ये सारी जो जगह हैं यहाँ पर मनाया जाता है ये त्यौहार पहला बैशाख। और बांग्लादेश जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, जहाँ की लीडर है शेख हसीना, जी हाँ, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों पॉपुलेशन है, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर वहाँ पर भी मनाया जाता है। तो एक बात मैं बताऊँ कि सेकुलरिज़म की जहाँ तक हम बात करते हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इनटॉलरेंस की। आजकल टॉलरेंस लोगों का ख़त्म ही होते जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में दरार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये जो त्यौहार है पहला बैशाख, ये हिंदू भी मनाते हैं, मुस्लिम भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं। जो भी इंसान बंगाल में है और जिसमें बंगालियत है, वो इस त्यौहार को ज़रूर मनाते हैं। तो ये
हमारे ब्रदरहुड को जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है हमारे देश में, इसको भी स्ट्रेंथन करता है। इस कारण से ये बहुत अच्छा त्यौहार है। इसकी शुरुआत में बताऊं तो मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा। अकबर से पहले का जो ज़माना था, जब मुग़ल्स का रूल चल रहा था, उस समय क्या होता था फ्रेंड्स कि रेवेन्यू भरा जाता था फार्मर्स के द्वारा। और जो ये रेवेन्यू भरा जाता था, ये इस्लामिक जो कैलेंडर होता है, जो लूनर कैलेंडर है, मतलब कि ये मून पर बेस्ड होता था, उसके हिसाब से ही डेट डिसाइड होती थी कि कब रेवेन्यू भरा जाएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं इतिहास से निकाल के लाया हूँ। लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था, इनकन्वीनियंट लगता था ये लूनर कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर। इसलिए अकबर ने, जब अकबर का रूल आया, वो बहुत ही लीनियंट और बहुत ही टॉलरेंट रूलर था, अच्छा रूलर था। अकबर वॉज द बेस्ट मुगल रूलर, ये तो आप मानेंगे, बोथ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उसने बहुत सारा काम किया हिंदूज़ के लिए भी। तो अकबर जब एम्परर बने, तब उन्होंने इस बात को समझा और लूनर जो कैलेंडर था, जो इस्लाम पे बेस्ड था, और जो सोलर कैलेंडर था, हिंदूज़ का सोलर कैलेंडर होता है, सूर्य पर बेस्ड होता है, इन दोनों को उन्होंने मिक्स किया, अमेलगेमेट कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया और एक ऐसा कैलेंडर बनाया जिसमें पहली तिथि जो है वो अप्रैल के बीच में आती थी। यह वही समय होता था जब धान की कटाई भी होती थी बंगाल में। तो धान की कटाई होने से जो फार्मर हैं वो बहुत खुश होता था, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, और जब वो खुश होता था तो सेलिब्रेट करना चाह रहा था, इसलिए ये भी कोइंसाइड हो गया। तो ये एक स्टोरी है कि जब पहला बैशाख 15 अप्रैल या 14 अप्रैल, पिछले 4 साल से तो 14 अप्रैल में आ रहा था, पर 2022 में 15 अप्रैल को आ रहा है। ये 14 या 15 में से एक दिन आता है पहला बैशाख। और मैं आपको बताऊं, एक और भी कहानी है। एक राजा था बंगाल में जिसका नाम था शशांक। वह राजा के टाइम की कहानी 7th सेंचुरी की है, 7th सेंचुरी बीसी की। ऐसे जो खुदाई हुई है पुरानी बंगाल में, और शिव के मंदिर जो पाए गए 2, उन मंदिरों में अवशेष मिले हैं इन कैलेंडर्स के, कुछ सबूत मिले थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 7th सेंचुरी बीसी में जब शशांक राजा रूल किया करते थे, तभी से ये पहला बैशाख मनाया जाता है। तो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने इसे शुरू किया था, कुछ लोग कहते हैं शशांक राजा हुआ करते थे 7th सेंचुरी, तब शुरू हुआ था। तो अब हम लोग डिबेट में ज़्यादा जाते नहीं हैं, पर हम समझते हैं कि इस दिन क्या होता है। और अगर आप देश से बाहर नहीं गए हैं कभी भी, कोई विदेश आप गए नहीं हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है बांग्लादेश जाने का। अगर आप बांग्लादेश जाने की सोच रहे हैं, वहाँ की कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बेस्ट दिन जो है वो 14 अप्रैल या 15 अप्रैल होना चाहिए। और बेस्ट जगह जो है वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ढाका यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ढाका यूनिवर्सिटी जिस तरीके से पहला बैशाख को मनाता है, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं मना सकता, कोलकाता में भी नहीं बन सकता है। और इसका, ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, यूनेस्को ने भी यहाँ का जो इवेंट मनता है ढाका यूनिवर्सिटी का 14 या 15 अप्रैल को पहला बैशाख का, उसको हेरिटेज इवेंट माना है। जी हाँ, यूनेस्को ने माना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है, कोलकाता में प्रोसेशन निकलता है, झारखंड में भी निकलता है, उड़ीसा में भी निकलता है, जहाँ भी बंगाली लोग हैं प्रोसेशन निकालते हैं। चेहरे पे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं, और नए कपड़े पहनते हैं, नया साल होता है, अच्छे अच्छे खाना बनता है उस दिन, लोग पड़ोसियों के यहाँ खाना भेजते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं घर पर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। ये दिन होता है एक्साइटमेंट का और कलर का और फेस्टिविटी का पूरे बंगाल में, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में मनाना चाहिए।
आज हम क्रिसमस मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं फ्रेंड्स? आज हम ईद मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? हो सकता है कि क्रिसमस जो है सिर्फ क्रिश्चियंस का त्यौहार है, पहले माना जाता था। ईद जो है वो मुस्लिम्स का त्यौहार है, लेकिन अब ऐसा रहा ही नहीं है। जब भी क्रिसमस आता है सुबह से हम बैठ जाते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स को हम विश करते हैं मैरी क्रिसमस। ईद आती है तो हैप्पी ईद हम सारे फ्रेंड्स को भेजते हैं। ऐसे ही आपके पास मौका है, चाहे आपके बंगाली फ्रेंड्स हैं या बंगाली नहीं भी हैं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इसे सेलिब्रेट करें। ये हमारे देश का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ज़रूर ज़रूर आप इसे सेलिब्रेट करें। अच्छा खाना बनाएं, नए कपड़े पहने, नए कलर्स का यूज़ करें और फेस्टिविटी आपके अंदर लाएं, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म लाएं फ्रेंड्स। ऐसे ही कोरोना ने हमारे स्पिरिट्स को बहुत ही डिप्रेस्ड और डाउनकास्ट किया है। ये एक अच्छा मौका है उसे रिवाइव और रेजुविनेट और रिफ़्रेश करने का। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये एक जानकारी निकाली है आपके लिए पहला बोईशाख के बारे में। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। और फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल बंगालीज। पहला बोईशाख बहुत अच्छे से मनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।